Good morning, students. Today we are going to start chapter 6, that is triangle. In triangle chapter, we have to study about similar triangles and criteria for similarity of triangles and some theorems based on it. First, we will see what are similar figures. You have studied about congruent figures in class 9. Congruent figures are those figures which are having the same shape as well as same size. And you have studied about congruent triangles. Congruent triangles, two triangles are congruent if and only if their corresponding angles are equal and corresponding sides are also equal. Now what are similar figures? Similar figures are having the same shape but not necessarily the same size. मीन्स सिमिलर फिगर में शेप तो सेम रहेगा लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनका साइज़ भी सेम हो। कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा वो सिमिलर भी होगा, लेकिन जो सिमिलर होगा वो ज़रूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो। यहाँ पे आप फिगर देखो, दो स्क्वायर है, तो अगर दूसरा वाला स्क्वायर पहले से थोड़ा बिगर दिख रहा है, उसका एनलार्जमेंट है, तो सेकेंड फिगर इज सिमिलर टू द फर्स्ट फिगर। सेकेंड स्क्वायर इज द सिमिलर टू द फर्स्ट स्क्वायर। और कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा? तो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे अगर वो सेम शेप सेम साइज मीन्स एक दूसरे को ओवरलैप करें, सब उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका लेंथ इक्वल हो, तो ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो सिमिलर फिगर के लिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, एक बटरफ्लाई का पिक्चर है, तो इसमें एक जो बटरफ्लाई है वो दूसरे का एनलार्जमेंट है। ये दोनों भी सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल में हैं। मीन्स किसी भी फिगर को अगर आप एनलार्ज कर दो तो जो प्रपोर्शन होगा साइज लेंथ का या उसके पेरीमीटर का वो सेम रहेगा। तो सिमिलर फिगर्स आर हैविंग द सेम शेप। इसमें आप कुछ पिक्चर्स एग्जाम्पल देख सकते हो। स्क्वायर बने हुए हैं, ट्रेपेजियम बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है। केवल इनका साइज़ डिफरेंट है लेकिन शेप सेम है। यानी शेप सेम होना चाहिए, साइज़ के बारे में हम नहीं कह सकते। साइज़ सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में इसमें साइज़ और शेप दोनों सेम होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के कॉपी होने चाहिए। एक के ऊपर एक दूसरे को रखा जाए तो वो एक दूसरे को कवर कर लें, ओवरलैप कर लें। इस फिगर में आप देखो, इसमें दो ट्रायंगल हैं। एक स्मॉलर ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो स्मॉलर ट्रायंगल जो है बिगर ट्रायंगल के सिमिलर है। और जब हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो वो इस तरह के क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल के एप्लीकेशंस में आएंगे। और उससे हम क्या करेंगे कि किसी हाइट का, किसी टावर की हाइट, किसी माउंटेन की हाइट या किसी ट्री की हाइट, किसी रिवर की विड्थ, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल के एप्लीकेशन से। तो इसे हम बाद में पढ़ेंगे। अब क्या क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं या दो फिगर सिमिलर हैं तो इससे क्या पता चलता है? इसके लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देखो दो पिक्चर बने हुए हैं। इसमें दो क्वाड्रिलेटरल हैं, ABCD और PQRS। अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल A एंगल P दोनों सेम है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, C इज इक्वल टू R एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल S। यानी यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। और अगर साइड्स का रेशियो देखें, AB के करेस्पॉन्डिंग साइड्स PQ है और जो रेशियो है AB और PQ का वो है 1.5 डिवाइडेड बाई 3, यानी 1/2 का। BC और QR का रेशियो है 2.5/5, ये भी 1/2 आ रहा है। ऐसे ही CD और RS का रेशियो भी 1/2 है, AD और PS का रेशियो भी 1/2 है। मीन्स दो पॉलीगन सिमिलर अगर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। और इनकी प्रॉपर्टी यही है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ भी दो स्क्वायर बने हैं। जो सेकेंड स्क्वायर है
वो बिगर है, और अगर आप रेशियो देखो स्मॉलर और बिगर का साइड्स का रेशियो तो ये 1/2 मिलेगा। और स्क्वायर में तो हर एंगल 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे दोनों स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हैं, तो ये दोनों पिक्चर भी सिमिलर फिगर में आती हैं। ट्रायंगल के बारे में क्या कहेंगे? तो जैसे पॉलीगन में अभी हमने पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल देखा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल था और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे। तो दो ट्रायंगल को भी सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स वो भी इक्वल होगा। अब यहाँ पे आप दो ट्रायंगल का देखो, ABC और DEF यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है और एंगल B एंगल E के इक्वल है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे इक्वल है। और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो चेक कर लेते हैं। AC की करस्पॉन्डिंग साइड्स है DEF, तो AC और DF का जो रेशियो है वो है 3/4.5। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 आएगा। BC और EF का रेशियो भी है 4/6 यानी 2/3, और AB और DE का रेशियो भी है 6/9 यानी 2/3। तो हमने देखा कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and the ratio of their corresponding sides is also same। तो इस conclusion पे हम पहुँचते हैं कि similar figures are having the same shape but not necessarily the same size, and if two triangles are similar then corresponding angles are equal and the ratio of their corresponding side is same। अगर दो ट्रायंगल बने हुए हैं उनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तभी वो सिमिलर होंगे, और अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तब भी वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे।